कभी कभी कुछ कहानियां हमारे सामने आती हैं जो हमें वक्त, जिंदगी और मौत के बारे में सोचने का एक नया नजरिया दे जाती हैं। आज हम जिस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं वो कुछ वैसी ही है। बिल्कुल। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक सौदा है, जहां खूबसूरती एक हथियार है। और जहां शैतान से किए गए वादे हर पूर्णिमा को निभाए जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है। नहीं। हम इसके किरदारों के मन में उतरेंगे, उनकी ताकत के पीछे जो कमजोरियां छिपी हैं उनको समझेंगे। हाँ। और उस एक चीज को खोजेंगे जो सदियों की शैतानी शक्ति पर भी भारी पड़ सकती है। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में दो तरह की शक्तियों के टकराव की दास्तां है। तो चलिए कहानी के दिल से शुरू करते हैं। वो 900 साल पुरानी चुड़ैल। कहानी के शब्दों में वो इतनी पुरानी थी कि वक्त भी उसकी उम्र भूल चुका था, लेकिन देखने में वो हमेशा 35 ही लगती थी। और उसकी खूबसूरती, स्रोत कहता है कि उसमें धरती का सारा सौंदर्य कैद है। घने काले बाल, ऐसा गोरा रंग की चांद भी शर्मा जाए। बिल्कुल। और यही कहानी का पहला और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप बिछाया गया है। अच्छा। ये खूबसूरती सिर्फ एक मुखौटा नहीं है, ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। हाँ। स्रोत की एक लाइन है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। क्या? इस खूबसूरती के पीछे कितनी रूहों की चीखें दबी हुई हैं। ओह। तो ये सिर्फ बाहरी आकर्षण और भीतरी बुराई का टकराव नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में इस बात पर एक टिप्पणी है कि हम इंसान कितनी आसानी से बाहरी सुंदरता से धोखा खा जाते हैं। सही बात है। वो जितनी सुंदर दिखती है वो इस बात का उतना ही बड़ा सबूत है कि वो अंदर से कितनी खोखली और भयावह है। और ये भयावहता सिर्फ उसके अंदर नहीं थी, उसकी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। हाँ, उसकी हवेली तोड़ देती हैं। कहानी में लिखा है कि वो इतनी वीरान जगह है कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, कोई जानवर नहीं फटकता। और अगर कोई इंसान वहां पहुंच गया तो समझो उसकी कहानी खत्म। देखिए, ये माहौल सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाया गया है। नहीं, इसका एक गहरा मतलब है। वो हवेली उसकी दुनिया का नक्शा है। ये दुनिया से उसका अलगाव दिखाती है। अच्छा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उसका बनाया हुआ एक किला है, एक ऐसी निजी नरक जहां सिर्फ उसके नियम चलते हैं, जहां बाहरी दुनिया का कोई दखल नहीं। बाहरी दुनिया के कानून, नैतिकता, अच्छाई, ये सब उस हवेली की दहलीज पर खत्म हो जाते हैं। और यही अलगाव उसकी शक्ति का स्रोत था। बिल्कुल, क्योंकि वहां उसे कोई चुनौती देने वाला नहीं था। इतनी बड़ी और भयानक हवेली में ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि वो सब कुछ अकेले ही संभालती होगी। क्या स्रोत हमें बताता है कि इस शैतानी दुनिया में उसका कोई साथी भी था? हाँ, और यही कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या? उसके साथ एक बूढ़ा आदमी रहता है। अब पहली नजर में देखने पर लगता है कि कोई बेचारा लाचार नौकर होगा। हाँ, स्रोत उसका वर्णन भी कुछ ऐसा ही करता है। झुकी कमर, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। हाँ, वो चमक। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। बहुत अलग। वो कोई नौकर नहीं बल्कि एक पिशाच है, हजारों साल पुराना। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये कि कहानी के मुताबिक वो खून नहीं पीता था। नहीं, वो डर और आत्माएं पीता था। मतलब उसका शिकार सिर्फ मरता नहीं था, वो अपनी आत्मा खो देता था। और यहाँ एक और परत है। कहानी साफ कहती है कि वो चुड़ैल का सेवक नहीं बल्कि क्या था? उसका रक्षक था। रक्षक? हाँ, ये एक छोटा सा शब्द रक्षक पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। एक मिनट, अगर वो रक्षक था तो क्या इसका मतलब है कि चुड़ैल उतनी भी शक्तिशाली नहीं थी जितनी दिखती थी? क्या उसे सुरक्षा की जरूरत थी? यही तो सवाल है। यह हमें बताता है कि उसकी शक्ति की भी एक सीमा थी। अच्छा। शायद उसका सौदा उसे अमरता और खूबसूरती तो देता था, लेकिन बाहरी हमलों से सुरक्षा नहीं। या शायद वो पिशाच उस सौदे का ही एक हिस्सा था, एक गारंटर की तरह। बिल्कुल, ये कोई मालिक नौकर का रिश्ता नहीं है। ये दो प्राचीन दुष्ट शक्तियों का एक कह सकते हैं गठबंधन है। एक की ताकत, दूसरे की जरूरत है। हाँ, वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ये गठबंधन अपनी पूरी ताकत में आता था हर पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात। उस रात हवेली में दिए जल उठते हैं और हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैल जाती है। और फिर चुड़ैल अपनी शिकार पर निकलती है। उसका शिकार करने का तरीका भी बहुत सोचा समझा है। हाँ, वो शहर के हाईवे पर जाती है। जरा सोचिए, हाईवे क्यों? क्योंकि हाईवे एक ऐसी जगह है जो कहीं की नहीं होती। बिल्कुल, वो दो जगहों के बीच का एक खालीपन है। वहाँ लोग अकेले होते हैं, थके हुए होते हैं और अपनी सुरक्षा कवच से बाहर होते हैं। ये शिकार के लिए एकदम सही मैदान है। और वो चुनती भी खास तरह के इंसान को है,
स्रोत कहता है किसी जवान आदमी को चुनती। अकेला, थका हुआ और जिंदगी से भरा हुआ। ये चुनाव बहुत कुछ कहता है ना। बहुत कुछ। जवान और जिंदगी से भरा हुआ मतलब उसे बलि के लिए सबसे ज्यादा जीवन ऊर्जा चाहिए। और अकेला और थका हुआ मतलब वो इंसान भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर है। तो उसे फंसाना आसान होता होगा। हाँ, ऐसे इंसान को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना सबसे आसान होता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जादू पर निर्भर नहीं है, वो इंसानी मनोविज्ञान की भी माहिर है। फिर वो उसे अपनी बातों में फंसाकर हवेली ले आती है। हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा है जिसके बारे में कहानी में लिखा है कि वो काले पत्थरों से बना था। दीवारों पर अजीब चिन्ह थे और बीच में एक वेदी थी। और यहीं पर वो शैतान से अपना सौदा करती थी। और सौदा क्या था? सौदा था एक और आत्मा, और बदले में मेरा सौंदर्य, मेरी अमरता और मेरी शक्ति बनी रहे। ये कभी न खत्म होने वाला चक्र है। हाँ, उसकी अमरता किराए की है, जिसकी हर महीने एक आत्मा देकर किस्त चुकानी पड़ती है। हर महीने ये सब करना, ये तो किसी नौकरी जैसा लगता है। हाँ, बस यहाँ सैलरी में अमरता मिलती है। ये उसकी जिंदगी को ग्लैमरस कम और एक दर्दनाक मजबूरी ज्यादा दिखाता है। बिल्कुल। ये अमरता का एक बहुत भयावह रूप है। वो आजाद नहीं है, वो अपने ही सौदे की गुलाम है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत, यानी ये सौदा असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कैसे? अगर एक भी महीना वो चूकी तो सब खत्म। और शायद इसी चक्र को तोड़ने के लिए कहानी में एंट्री होती है अरुण की। अरुण एक आम सा लड़का जो खंडाला से पुणे जा रहा था। रात का वक्त, सुनसान हाईवे और जोरों की बारिश। और तभी उसे सड़क किनारे भीगती भी वो औरत दिखती है। और एक अच्छे इंसान की तरह अरुण मदद के लिए अपनी गाड़ी रोक लेता है। हाँ, वो वही करता है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही वो औरत यानी चुड़ैल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, कहानी कहती है अरुण का दिल धड़कना भूल गया। वो उसके जादू में लगभग आ ही चुका था। लगभग, यही शब्द यहाँ सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं पर चुड़ैल से अपनी 900 साल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा। वो अपने अहंकार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने एक बहुत जरूरी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, अरुण के पास एक सुरक्षा कवच था जिसके बारे में उसे शायद खुद भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था। उसके गले में माँ काली का एक काला धागा था और उंगली में एक छोटी सी काली माला। और कहानी ये भी बताती है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थे। नहीं, वो रोज माता काली का नाम जपता था। ये उसकी आदत थी, उसकी आस्था का हिस्सा था। और यहाँ कहानी की वो पंक्ति आती है जो सब कुछ बयां कर देती है। कौन सी? लेकिन चुड़ैल ने ये नहीं देखा, या शायद देखकर भी समझ नहीं पाई। पर क्यों? क्योंकि 900 सालों से उसने इंसानों को सिर्फ मांस और आत्मा के तौर पर देखा है, एक वस्तु के तौर पर। उसने कभी आस्था की शक्ति का सामना ही नहीं किया था। उसके लिए एक धागा सिर्फ एक धागा है। वो ये समझ ही नहीं पाई कि किसी के लिए वो धागा विश्वास और दैवीय शक्ति का प्रतीक हो सकता है। उसने अरुण के शरीर को देखा, उसकी आत्मा की शक्ति को नहीं। और यही भूल उसे ले डूबती है। बिल्कुल। वो अरुण को हवेली ले आती है। बलि की रात का सीन, अरुण को वेदी पर लिटा दिया गया है। पिशाच भयानक मंत्र पढ़ रहा है और पूरी हवेली कांप रही है। चुड़ैल अपने हाथ में खंजर उठाती है अपनी अमरता की अगली किस्त चुकाने के लिए। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक था। एक और शिकार, एक और महीना। सदियों से यही तो होता आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो खंजर से वार करने के लिए आगे बढ़ती है, अरुण के मुंह से डर में सिर्फ एक ही नाम निकलता है। क्या? जय माँ काली। और वो एक नाम जो उसकी आदत में शुमार था, एक पल में सब कुछ बदल देता है। वो सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो एक आह्वान था। हवेली में अचानक घुप अंधेरा छा जाता है। सारे दिए एक झटके से बुझ जाते हैं। हवा जो अब तक धीमी थी अब चीखने लगती है। कहानी के अनुसार धरती फटती है, आकाश गरजता है और उस विधि के सामने स्वयं माँ काली प्रकट होती हैं। उनका जो स्वरूप कहानी में बताया गया है वो प्रलयकारी है। बिल्कुल। कहानी के शब्द हैं काले मेघों सी देह, खुली जटाएं, लाल जीभ और आंखों में प्रलय। ये दृश्य किसी भी शैतानी शक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है। हाँ, यहाँ जो हो रहा है वो अच्छे और बुरे की लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब यह दो तरह की शक्तियों का सीधा टकराव है। एक तरफ है चुड़ैल की शक्ति जो उधार ली हुई है, जो सौदेबाजी पर टिकी है, ट्रांजैक्शनल है। हाँ, ट्रांजैक्शनल है। उसे बनाए रखने के लिए लगातार दूसरों की बलि देनी पड़ती है। और दूसरी तरफ है अरुण की आस्था से जन्मी दैवीय शक्ति, जो सच्ची भक्ति से आती है, जो बिना शर्त है और असीमित है। एक शक्ति छीनने से बढ़ती है और दूसरी शक्ति सौंपने से। और इस टकराव का नतीजा
एक पल में तय हो जाता है। माँ काली की सिर्फ एक नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है और उसकी 900 साल की अमरता, उसकी सारी खूबसूरती रेत की तरफ बिखर जाती है। हाँ, स्रोत कहता है वो चीखी, तड़पी और मिट्टी बन गई एक पल में। और वो हजारों साल पुराना पिशाच? वो तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी के मुताबिक माँ के चरणों की ध्वनि से ही जलकर भस्म हो जाता है। उनकी शक्ति के सामने वो एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। इस अंत का प्रतीकात्मक मतलब बहुत गहरा है। बहुत गहरा। ये दिखाता है कि अहंकार और उधार की शक्ति, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों न हो, सच्ची आस्था के एक कण के सामने भी नहीं टिक सकती। चुड़ैल ने 900 साल लगाकर जो कुछ बनाया था, वो एक सेकंड में राख हो गया, क्योंकि उसकी नींव ही खोखली थी। कहानी का अंत अगली सुबह होता है, जहां कल रात एक शानदार हवेली थी, वहां अब सिर्फ खंडहर है। लेकिन अरुण जिंदा है और कहानी के मुताबिक उसके माथे पर माँ का आशीर्वाद था। और उन खंडरों की राख से एक आखिरी फुसफुसाहट निकलती है, जो इस पूरी कहानी का सार है। क्या? भक्ति अमरता से भी बड़ी होती है। संदेश बिल्कुल साफ है। हाँ, सच्ची भक्ति आपको उस अमरता से भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है जो शैतानी सौदों से मिलती है। एक आपको हमेशा के लिए गुलाम बनाती है और दूसरी आपको हर डर से आजाद कर देती है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली संदेश है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। कहानी ने ये तो साबित कर दिया कि अरुण की भक्ति ने उसे बचा लिया। हाँ, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि क्या चुड़ैल की 900 साल की साधना भी एक तरह की भक्ति ही नहीं थी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आप कह रही हैं कि उसकी निरंतरता भी एक प्रकार की भक्ति थी, बस उसका स्रोत शैतानी था। बिल्कुल। हर महीने बिना एक भी बार चूके उसने अपना अनुष्ठान पूरा किया, अपना वादा निभाया। शैतान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, उसकी लगन भी तो अटूट थी। सही बात है। उसी भक्ति ने तो उसे सदियों तक जिंदा रखा। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या असली लड़ाई भक्ति के रूपों में थी, या फिर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी भक्ति किसे समर्पित कर रहे हैं? हाँ, क्या शक्ति का स्रोत यानी वो दैवीय है या शैतानी ही अंत में ये तय करता है कि कौन सी भक्ति विजयी होगी?